शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा, फिलहाल मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और आज तमाम जो सेकेंड दिन है और आज आखिरी दिन है, तमाम लोग आज अपना नामांकन यानी कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। और इस इलाके में तमाम नेता, सोशल वर्कर, जो लोग हैं, वादे और इरादे लेकर के चले हैं इस अपनी अपनी मंजिल की तरफ। और हर किसी से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। वीडियो हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि हर किसी को इस चैनल पर दिखाऊं और हर किसी से करके जो है अभी फिलहाल शिंदे गुट में शामिल रफीक शेख है यहाँ पर। भाई, फॉर्म आज आपने भरा, शिंदे गुट मुस्लिम इलाका, कैसे देखते हैं इन चीजों को? भाई, मैंने फॉर्म भरा है, शिंदे गुट से हमारे साथ चले थे। इसमें हमारे हिंदू बहन भी है, हिंदू भाई भी है, सभी लोग हैं और सब वार्ड के लोग हैं। खाली हिंदू मुसलमान वही करता है जिसको हमसे जलन और तपन है, जिसको विकास नहीं चाहिए, वो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। और हिंदू मुसलमान कैसे खत्म होगा? बाप दादाओं के जमाने से चले आ रहा है, ये चीज खत्म नहीं हो सकती है। ये तो रोज चलते रहेगी, सुबह शाम सुबह शाम, जैसे घर में झाड़ू मारते हैं वैसा चलती रहेगी चलती रहेगी ना झाड़ू मारना बंद होगा ना हिंदू मुसलमान खत्म होगा। लेकिन इलाके में वोट तो इसी बेसिस पे मांगे जाते हैं कि हिंदू और मुस्लिम, डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं की जाती मानपुर शिवाजी विधानसभा। भाई वो अबू हाशिम आजमी का काम है बेवकूफ बनाना, हिंदू मुसलमान के नाम से बात करना। 20 साल अबू हाशिम आजमी को हो गया। अगर वो चाहते तो हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को ये समझा सकते थे कि हम हिंदू कम है, हिंदू सबसे ज्यादा है और मुसलमान कम है, हमको हिंदू भाई के साथ मिलकर रहना चाहिए। और वो खुद हिंदू पार्टी में जाकर एक गठबंधन करते और गठबंधन करके गवर्नमेंट के लिए, विकास के लिए फंड लाते। खाली हिंदू मुसलमान करके पैसा नहीं कमाते। वो कायदे मिल्लत, फायदे का मिल्लत, खाली पैसा कमाने के लिए आया है और कुछ नहीं आया। हम हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए आया है। खाली उसका धंधा चले, कारोबार चले और कुछ भी उसकी सोच रही है बस। अब ब्याज पर धंधा करेगा आदमी, ब्याज पर धंधा करता है, कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत, सबको मालूम है। अरबों रुपया खरबों रुपया देता है। अरे हम तो गरीब है ना, हमारे पास तो उसकी हमारी तो औकात भी नहीं उसे झगड़ा करे ना लफड़ा करे। बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा अरबोपति खरबोपति है, रूम भर भर के पैसा उसके पास। ये गरीब हमारे साथ है, इलाके के लोग हमारे साथ है, जो हमको फंड दे, हमको वोट देके हमको जिताएंगे। मुद्दे क्या क्या रहेंगे इस बार? मुद्दे तो वैसे हमारे रोड के ऊपर है, क्योंकि 4 साल से नगर सेवक का इलेक्शन नहीं हुआ बीएमसी का, तो रोड पूरे डैमेज हो गए हैं, गलियां पूरी खराब हो गई है। हमारे स्कूल का रिपेयर करना बाकी है। 2 स्कूल आती है मेरे वार्ड में, स्कूल नंबर 4, स्कूल नंबर 2, वो दोनों की एकदम बुरी कंडीशन हो गई है। और साथ ही में हमने डिस्पेंसरी बनाया है, डिस्पेंसरी 39 प्लॉट नंबर 39 में डिस्पेंसरी है, उसको हमको ग्राउंड +1 करना है, जिसके अंदर डेंटल केयर खोलना है। ये ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हमको करनी है हमारे वार्ड के अंदर। ऑलरेडी हमने ना बीएमसी स्कूल के अंदर जो 8वीं तक 7वीं तक जो स्कूल होती है, हमने ऑलरेडी उसको 10 तक कर दिया है। पहली स्कूल हमारी हमारे वार्ड में बनी थी, वो भी हमारी मम्मी के टाइम से, मतलब मम्मी ने पेपर वर्क करा था, उसी को हमने फॉलो अप किया। वही हमारे पेपर वर्क के बेस पे हमको आज ये मिला है। अच्छा, जिस तरीके से इलाके में आप बता रहे हैं कि नाली, गटर, ये तमाम चीजें तो आपके लेवल में है, एजुकेशन, नशा, ये एक बड़ा मुद्दा अपने इस इलाके में देखा जाता है, उस पे क्या बोलेंगे? जैसे आपने नशे की बात कहा, नशा बोल के हमारे गोवंडी को बस बदनाम किया जा रहा है। कुछ घर में है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं है कुछ घर में। हम अभी इस पार्टी में आए हैं तो हम शिंदे जी का साथ लेंगे, क्योंकि अभी आसिम भाई तो बोलते हैं हम सत्ता में नहीं है, हम अभी हमारे पावर नहीं है, हम किसको बोलेंगे? तो हम अभी इनके पार्टी में आए हैं तो हम शिंदे सर का साथ लेंगे। और ये नशा का जो मुद्दा उठा रहे हैं ना हमारे गोवंडी को बदनाम करने के लिए, अब इसका भी सफाइया करेंगे। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 3 कॉर्पोरेटर रह चुके, आप ही थी, और अब आप उसको अपोज करके शिंदे गुट में आ गई। तो आप समाजवादी पार्टी से आपकी टक्कर, उसके अलावा एमआईएम पार्टी का भी काफी जोर इस इलाके में है, किससे लगता है आपको कि चुनौती रह सकती है इस बार? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, चुनौती आप बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जानते हैं, हमारे लोग जानते हैं, हम लोगों को भी यही बोल रहे हैं और लोग हमें उल्टा बोल रहे हैं कि भाई आप टेंशन ना लो, क्योंकि आपका काम हमने 15 सालों से देखा है। तो लोग हमें हमारे काम के वजह से वोट देंगे और हम उसी के वजह से जीत कर आएंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे ताई, आज आप जुड़े हैं, कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान भर में मुस्लिम और हिंदू का एक मामला चल रहा है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन इस तरीके से आज मंच के ऊपर एक साथ शिवसेना के साथ आप जो है और मुस्लिम और हिंदू एक साथ हो गया, कैसा मैसेज देंगे दोनों समुदाय के लोगों को?
हमारे रफीक भाई ने कभी जात पात किया ही नहीं। अब की बार चौथी बार है, हर बार रहेंगे और बार बार रहेंगे, क्योंकि हम लोग हिंदू मुस्लिम सब साथ है उनके। बस। अच्छा, आपने कोई कसम वसम खाई है कि अबू आसिम आजमी चौथी बार जैसे यहाँ से विधायक रहे हैं, मैं भी चौथी बार कॉर्पोरेटर बनूंगा या बनवा? मैं सुनो, आज भी मैं फॉर्म भर सकता था, और ना मुझे एमएलए लड़ने की ख्वाहिश है, ना कारपोरेशन लड़ने की ख्वाहिश है। मेरे पास पूरी आज़ादी है, मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरी लड़ने की ख्वाहिश ही नहीं है, बस मेरी लड़की जीते। लड़ाने की ख्वाहिश है, बस लड़की मेरे लड़े और लोगों की सेवा करे और विकास करे, यही मेरी सोच। छोड़ेंगे नहीं सीट? कौन सी? 137 की सीट छोड़ेंगे नहीं? मैं अगर लिखा के तो नहीं ले लिए सरकार से? नहीं सर, हमने विकास कर रहे हैं तो देखो, पब्लिक हमको जिता रही है तो हम जीत रहे हैं। जिस दिन पब्लिक नहीं जीता कि हमको समझ में आ जाएगा कि घर पे बैठ जाना चाहिए, उस दिन बैठ जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है? हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। ये वार्ड नंबर 137 से आयशा रफीक शेख जो थी यहाँ के स्थानिक है और इसके पहले समाजवादी पार्टी से कॉर्पोरेटर रह चुकी है और अभी फिलहाल जो है फिर से इसी वार्ड नंबर 137 से नामांकन किया है और अभी एमआईएम भी इस वार्ड से इलेक्शन लड़ रही है। उसके अलावा अलग अलग पार्टियां हैं। तो अभी